हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 साइंस ऑफ एंजाइटी रिकवरी। वो 14 साइंस जो बताते हैं कि आप एंजाइटी से रिकवर कर रहे हो। जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप उसको ठीक करने के लिए कर रहे हो, ये साइंस आते हैं रिकवरी से पहले। जब आप एंजाइटी से ठीक होने लग रहे होते हो, ठीक हो रहे होते हो, तो ये सब साइंस हैं। और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि साइंस ऐसे होते हैं कि लोग उसको नेगेटिवली ले लेते हैं, और नेगेटिवली लेने के बाद जो भी वो वर्क कर रहे होते हैं, जो भी टेक्निक्स, जो भी तरीका अपना रहे होते हैं एंजाइटी को ठीक करने का, वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि वो काम नहीं कर रहा है, वो बेकार है। और ये बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है एंजाइटी रिकवरी में, कि साइंस को समझना पाना कि आप एंजाइटी से ठीक हो रहे हो या नहीं। तो अगर आप साइंस नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ठीक कैसे होगे। आपको कोई भी साइन आएगा कि एंजाइटी से आप ठीक हो रहे हो, आप उसको नेगेटिवली ले लिया और आपने अपनी टेक्निक्स को, अपने वर्क्स को जो आप ठीक करने के लिए कर रहे हो, उसको छोड़ देंगे आप, तो फिर वापस से आप एंजाइटी के लूप में फंस जाओगे। तो आज इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। अगर आपको सच में एंजाइटी से पूरी तरह से रिकवर होना है, निकलना है, तो ये समझना पड़ेगा, ताकि आप बाद में इन साइंस को गलत वे में ना लें, नेगेटिव वे में ना लें। तो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट साइन है, जब आप एंजाइटी से रिकवर करने की कोशिश करते हो, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की, 5 साल की, 15 साल की, 10 साल की, कितने भी साल की हो, तो जब आप वर्क करते हो एंजाइटी को ठीक करने के लिए, सही प्रॉपर वे में वर्क करते हो, तो पहले तो स्टार्टिंग में होता है आपकी एंजाइटी कम होती है। स्टार्टिंग में एंजाइटी कम होती है, कम हो जाती है। आप जब भी वर्क करते हो आपको लगेगा कि एंजाइटी जो है कम होने लग गई है, ठीक है। फिर क्या होगा, कम होते होते अचानक से बढ़ जाती है आपकी एंजाइटी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी। मतलब ये एक अच्छा साइन है कि आपकी एंजाइटी कम हो रही है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब आप अपनी बॉडी को अब चेंज करने पे आ गए हो, क्योंकि बॉडी जब चेंज होती है तो वो अलग अलग मिक्स्ड सिग्नल्स देती है। आप कम कम एंजाइटी क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर चेंजमेंट हुआ है, और चेंजमेंट हुआ है, आप बॉडी को रोक पा रहे हो एंजाइटी फील करने से, एंजाइटी की तरफ बहुत ज़्यादा भागने से। जब आप रोक पा रहे हो उसको, मतलब मैनेज कर पा रहे हो एंजाइटी को, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में उलझ नहीं रहे हो, तो कम होगी। और जैसे ही मौका मिलता है बॉडी को, माइंड को एंजाइटी में फंसने का, तो वो अचानक से बढ़ा देती है एंजाइटी आपकी। तो अप एंड डाउन, यानी कि ऐसे, कभी ऐसे होगा, इतनी एंजाइटी होगी, इतनी होगी होगी होगी, कभी इतनी हो जाएगी, फिर इतनी इतनी हो जाएगी, फिर अचानक से इतनी 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 इतनी। ये एक मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, ऐसे एंजाइटी होती है, ठीक है। इस तरह से जो है एंजाइटी होने लगेगी आपको, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे करके होगी, ओके। तो आप समझ जाना कि हाँ, बॉडी में चेंजमेंट स्टार्ट हो गया है, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, बॉडी में चेंजमेंट्स हो रहा है, और ये एक अच्छा साइन है एंजाइटी से रिकवर करने का, रिकवर हो रही है बॉडी, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं, फीलिंग्स का चेंजमेंट हो जाता है। फीलिंग्स, अलग अलग फीलिंग्स आने लग जाती हैं। जैसे कि पहले सिर्फ आपको पूरे टाइम 24 घंटे एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, डर डर डर, घबराहट घबराहट, बेचैनी, सिर्फ यही चल रहा था। तो अब फीलिंग्स में चेंजमेंट आ जाएगा, आपको और भी फीलिंग्स आने लग जाएंगी। थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस होना, थोड़ी देर के लिए जॉय महसूस होना, किसी के साथ लव महसूस होना, और अलग अलग फीलिंग्स फिर से लौटना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए भले ही वो, लेकिन हाँ, चेंजमेंट आ जाएगी फीलिंग के अंदर। पूरे टाइम एंजाइटी ना हो के थोड़े थोड़े टाइम हो, मतलब अलग अलग फीलिंग्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आप एंजाइटी से रिकवर कर रहे हो, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिवली ना लेना, पॉजिटिवली लेना, और अपने वर्क को करना, और जो भी आप तरीका अपना रहे हो प्रॉपर करते जाना, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पर। वो क्या है, लेस प्लस हाई इंटेंसिटी सिम्टम्स। जो आपके सिम्टम्स थे, जो भी आपको सिम्टम्स हो रहे थे एंजाइटी के वक्त होते हैं, तो कभी वो कम लगेंगे आपको इंटेंसिटी। जैसे कि किसी को ब्रीदिंग इशू है, सपोज करते हैं, तो आपको पहले तो लगेगा कि हाँ, ब्रीदिंग इशू रिजॉल्व हो रहा है, अब ब्रीदिंग इशू कम हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है। जब एंजाइटी हाई होगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी सिम्टम की। तो लेस और हाई ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। लेस और हाई ऊपर नीचे होगा, कभी आपको सिम्टम्स बहुत कम लगेंगे, कभी आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा महसूस होंगे अपने अंदर, ठीक है।
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है, एंजाइटी से रिकवर हो रहे हो आप, ठीक है। और बीच में बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्क को करते जाना है, ठीक है। और बात को ऐसे समझ लो कि ये बॉडी और माइंड यही चाहता है कि आप कुछ भी करके छोड़ दो, बॉडी को चेंज ना करो, माइंड को चेंज ना करो। तो वो हर तरह से कोशिश करता है आपको रोकने की अपने वर्क से, कि आप बीच में ही छोड़ दो। और अलग अलग तरह के साइंस दिखाता है कि देखो कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा बॉडी में, पर आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने पूरे होश में रहकर अपना वर्क करते जाना होगा, ठीक है। फिफ्थ, सिम्टम्स में चेंजमेंट आ जाएगा। सिम्टम्स चेंजमेंट मतलब कि जैसे कि अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को हेडेक बहुत होता है, किसी को चक्कर डिजीनेस बहुत ज़्यादा होता है, 24 घंटे होता है, किसी को ब्रीथलेसनेस, किसी को अलग सेंसेशंस, मतलब सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे किसी इंसान को डिजीनेस हो रहा था हर टाइम, तो डिजीनेस ठीक होने लगेगा तो क्या पता उसके ब्रीथलेसनेस का इशू होने लग जाए, है ना। क्या पता उसके सेंसेशंस होने लग जाए बॉडी में, मतलब सिम्टम्स चेंज होंगे और शिफ्ट होंगे, अलग अलग सिम्टम्स होने लगेंगे। किसी को जो है हार्ट बीट पैल्पिटेशन होता था, तो किसी को जो है उसको हटकर कुछ और होने लग जाएगा, है ना। तो अलग अलग सिम्टम्स चेंज होने लगेंगे अलग अलग लोगों में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है एंजाइटी रिकवरी का। इसको लोग नेगेटिवली ले लेते हैं कि यार ये क्या हुआ, एक सिम्टम जा रहा है दूसरा आ जा रहा है, ये अलग तरह से अब नई चीज़ आ गई है यार, अब नहीं करना मुझे वर्क, अब नहीं हमें नहीं ठीक हो पाएगा, ऐसे सपोज करके हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं वर्क बीच में। पर लेकिन नहीं, ये बहुत ही अच्छा साइन है एंजाइटी रिकवरी का। बॉडी चेक कर रही होती है कि हाँ आप फिर से उसमें फंसते तो नहीं हो, और बॉडी जब चेंज हो रही होती है तो अलग अलग सिम्टम्स देती है आपको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा साइन है, पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा इसको, ठीक। सिक्स्थ होगा हमारा सैडनेस। जब आप चेंज हो रहे होगे, बॉडी चेंज हो रही होगी और एनजाइटी फील नहीं कर पा रही होगी, आपने उसको जो है धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया एनजाइटी से, तो अब उसके अंदर जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वगैरह जो बच रहा है, जो पहले आपने इतना रिलीज करा है अपनी बॉडी में, जब आप एंजाइटी नहीं फील कर पा रहे हो तो वो क्या करता है, सैडनेस फील करवाता है आपको अपने अंदर से। मतलब बॉडी में जो बर्न हो रहा होता है कॉर्टिसोल एड्रेनलिन, वो आपको सैडनेस की तरफ ले जाता है। एक बहुत ही खराब सी गंदी सी फीलिंग आएगी आपको अपने अंदर से जब आप चेंज होने लगोगे, एकदम सैडनेस वाली, जैसे लगेगा एकदम पूरी दुनिया ही बेकार है, जिंदगी बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है, एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना सैडनेस आपको अपने अंदर फील होने लग जाएगा। लेकिन लेकिन ये कुछ ही देर के लिए होगा, हो सकता है एक दिन के लिए, हो सकता है 1 घंटे के लिए हो, बीच बीच में ये सैडनेस आएगा आपको। पर इससे भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको नेगेटिवली लेने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली लो इसको और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। और सेवेंथ हमारा स्टेप है, जो पॉइंट है हमारा, वो है एंगर। मतलब कि आपको गुस्सा बहुत आने लगेगा, ठीक है। एंगर के साथ एक ऐड कर लेते हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा। ये क्यों होता है, जब बॉडी का जो एडिक्शन है, यानी कि एंजाइटी वाला, घबराहट वाला, फियर वाला, जब वो पूरा नहीं होता है तो बॉडी अपने अंदर जो है एक एक जैसे वॉल्केनो होता है, फटने को तैयार। तो अंदर से चिड़चिड़ापन, गुस्सा बॉडी खुद करती है वो। आप सोचो कि क्यों इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा आ रहा है। पर ये एंगर जो है, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि आपको एंजाइटी हटाकर आपको सैडनेस, एंगर भी फील होने लग गया है। पहले जो कि एंगर नहीं फील होता था, सैडनेस नहीं फील होता था, रोना नहीं आता था, सिर्फ आपको एंजाइटी ही फील होती थी। अब आपको ये सब भी फील होने लग गया है, इसका मतलब कि बॉडी चेंज हो रही है। और एंगर आएगा आपको, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा, बहुत छोटी छोटी बातों पे, लोगों की बातों पे, अपने किसी भी काम में, ठीक है, और अपने वर्क में, जॉब में, छोटी छोटी चीज़ों में आपको गुस्सा आएगा। तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिवली मत लेना। और बहुत से लोग गुस्से में आकर अरे अब नहीं करना, हटाओ, मुझे कोई वर्क नहीं ठीक होती, एंजाइटी है, वो गुस्से में आ जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वापस से उसी के लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो चलता रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, सब्र रखना है और हौसला बनाए रखना है और वर्क करते जाना है, धीरे धीरे ही करते जाना है। अगर ना मन हुआ तो एक टाइम नहीं किया, 2 टाइम, लेकिन उसको वर्क को प्रोग्रेस में रखें आप। अपने वर्क को अगर आपने छोड़ा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा माइंड, आपको पुराने पैटर्न्स में वापस ले जाता है, आपको पुरानी थिंकिंग, पुरानी फीलिंग, पुरानी एक्ट जो करते हो जिस तरह से, उसमें वापस ले जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, एंजाइटी से आप रिकवर कर रहे हो इसके लिए, ठीक है। अब 8th में आते हैं डिप्रेसिव। आपको ऐसा लगेगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, मतलब ऐसा फील होगा अंदर से कि आप बिल्कुल भी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, कि कुछ भी मतलब पर्पस नहीं लगेगा लाइफ का, कि यार क्या होगा अगर हम ठीक भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
और कितना टाइम मेरा बर्बाद हो चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं ठीक होने का, मतलब डिप्रेशन स्टेट होता है, इस टाइप का लगेगा आपको। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबके में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब कि किसी में ये होगा, किसी में ये नहीं होगा, किसी में ये होगा, किसी में ये नहीं होगा। तो इस तरह से देखना, पर मोस्टली लोगों में ये चीज़ मतलब कॉमन है, होता है। ठीक है, तो डिप्रेसिव स्टेट में यही होगा कि आपको बिल्कुल जैसे मन हट जाएगा कि यार ठीक हो भी जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अब कुछ, और इतना मेरा टाइम बर्बाद हो गया, दोस्त नहीं है, मतलब अलग अलग तरह, मतलब कुछ भी माइंड बनाएगा आपको कि आपको वापस से उलझा सके। पर होश में रहना है, आपको कॉन्शियस रहना है, और इसको भी एकदम ही पॉजिटिव लेना है कि हाँ थोड़ी देर का है, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे 9th पॉइंट पर, जो है बोरिंग। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील होने लगेगा। आपको ना एनजाइटी फील हो रही होगी उस टाइम पर, ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस, कुछ फील नहीं हो रहा, एकदम बोरिंग सा लगेगा आपको। ये फीलिंग एक आएगी आपके अंदर, जो हमारे क्लाइंट्स में बहुत देखने को मिलती है। बोरिंग फील होने लग जाता है कि यार क्या रखा है ज़िंदगी में, क्या होगा, मतलब ठीक हो जाएंगे तो क्या, मतलब अच्छा ही नहीं लगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, मतलब बोरिंग सा फील होना कि हाँ क्या करें, मन नहीं है कुछ करने का। तो इस टाइप का फील होगा आपको, बोरिंग सा। तो इसको भी आप ये मत समझिए कि हाँ चलो नहीं ठीक होएंगे या ठीक होएंगे एक ही बराबर, पर ऐसा नहीं है। आप ठीक होने के लिए ही आगे बढ़ रहे हो, पर आप जब ठीक होगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम पर आपका जो माइंड का लेवल का स्टेट होता है, तो उस टाइम पर आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक होंगे, क्या होगा, कोई अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं बचा जिंदगी है। लेकिन जब आप जैसा फील करते हो वैसी ही आपको लाइफ दिखती है। जब आप सैड होगे तो आपको लाइफ बिल्कुल ही घटिया, बिल्कुल ही बेकार लगेगी। गुस्से में होगे तो पूरी लाइफ ही बेकार लगेगी, अरे यार भाड़ में गई दुनिया, इस तरह का लगेगा। डिप्रेसिव होगे तो दुनिया में कोई पर्पस ही नहीं मिलेगा। बोरिंग होगे तो लगेगा कुछ भी करके क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। जो आप फील करते हो उसी के अकॉर्डिंग उस टाइम पर सोचते हो। समझ आई बात? तो बिल्कुल भी नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, पोस्टपोन वर्क माइंड में आएगा कि ठीक है अब इतना ठीक हो गया है, अब बाद में कर लेंगे, हटाओ छोड़ो, इतना तो ठीक हो ही गए, अब तो ठीक हो ही गया, इतना कोई बचा नहीं है सिम्टम वगैरह। पर ऐसा नहीं है, आपको वर्क करते जाना है। अगर एक भी सिम्टम बचा है तो अपने वर्क को जारी रखिए और पूरी तरह से उससे निकलिए। अगर एक भी सिम्टम है या थोड़ी भी एंजाइटी आपको हो रही है तो वर्क करते जाइए, क्योंकि जो एक चीज़ ऐसी है कि माइंड और मतलब बॉडी एक साथ वर्क कर रहे हैं आपको उसमें फंसाने के लिए। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे उससे निकलने के लिए और वो वर्क आपने छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपको जो है वापस से उसमें ढकेल कर ले जाएगा। समझ आई बात? तो आपको वर्क नहीं छोड़ना है, सबसे मेन बात है कि वर्क नहीं छोड़ना है। दुनिया इधर से उधर हो रही हो, आपको वर्क किए जाना है। समझ आई? और ये मत करना प्रोकेस्टिनेट कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सबसे मेन तो यही होता है, लोग सिर्फ देखते हैं यूट्यूब पर ये ऐसे कर लेंगे वो वैसे, पर करते नहीं है एंजाइटी वाले लोग, क्योंकि ब्रेन उनके पक्ष में काम नहीं कर रहा होता है, उनके सपोर्ट में काम नहीं कर रहा होता। जब नॉर्मल इंसान इतना प्रोकेस्टिनेट करता है तो सोचो फिर एंजाइटी वाला इंसान, डिप्रेशन वाला इंसान कितना प्रोकेस्टिनेट करेगा। यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सच में निकलना चाहते हो, सच में चाहते हो बेहतर लाइफ, तो आपको करना पड़ेगा। तो हमारा 10th पॉइंट हो गया पोस्टपोन वर्क। ठीक है, अब हमारा आता है 11th पॉइंट, वो है फील लाइक रिटर्निंग। मतलब कि आपको ऐसा फील होगा बीच में, आपको एनजाइटी इतनी ज़्यादा लगेगी बीच बीच में कि आपको लगेगा, और वो थिंकिंग भी वापस आएगी कि आपको ऐसा फील होने लगेगा कि जितना भी आपने वर्क किया है कोई फ़ायदे का नहीं है, और एनजाइटी वापस आ रही है। मतलब आपको लगेगा फिर से वही सारी चीज़ें बैक मार रही है, वापस से सिम्टम्स, वापस से थिंकिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धैर्य बनाने की ज़रूरत है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। वो जो भी चीज़ रिटर्न करी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, आधा दिन, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगी, ये याद रखना। वर्क अगर छोड़ोगे तो रुकेगी, आपको लगेगा कि हाँ वर्क अगर छोड़ देंगे तो क्या, अब तो कोई फ़ायदा नहीं हो, लेकिन नहीं, कुछ भी अब वापस आ रहा है। अगर सिम्टम वापस आया तो वो 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, उससे ज़्यादा रुकेगा नहीं। वो आप खुद नोटिस करोगे, वो ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता। जो थिंकिंग है, वो थॉट है, वो रुकेगा नहीं। अगर आपने वर्क छोड़ दिया, हार मानी, अंदर से अपने जो है सरेंडर कर दिया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, हार मान लिया, तो फिर जो है आपको लगेगा हाँ वापस आ गया, और उसको एक्सेप्ट करोगे आप, तो आप हार मानना स्टार्ट कर दो कि हाँ नहीं हो पाएगा। फिर से आप जो है रिटर्न करके यहाँ ज़ीरो पे आने लगोगे, धीरे धीरे करके आपकी मेहनत बेकार होने लगेगी। पर आपको नहीं, वर्क करते जाना, यहाँ पर भी धैर्य बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब हमारा 12th पॉइंट है, वो है हाई कॉन्फिडेंस। अब होगा क्या, जब आप ठीक होने लगोगे
तो हाई कॉन्फिडेंस फील होगा बीच बीच में, मतलब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको बीच बीच में फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है एंजाइटी रिकवरी का कि आपकी बॉडी भी आपका साथ देने लग गई है। हाई कॉन्फिडेंस तब फील होता है जब आपको अंदर से अच्छा महसूस हो और बॉडी अंदर से मजबूत फील कर रही हो, हेल्दी फील कर रही हो, तब आपको हाई कॉन्फिडेंस आने लगेगा अंदर से। हो सकता है 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा, ये वेरी करेगा टाइम, लेकिन हाँ फीलिंग बीच बीच में हाई कॉन्फिडेंस की आएगी आपको। तो बहुत ही अच्छा साइन है, एंजाइटी रिकवर कर रहे हो आप, ठीक है। तो 13 पॉइंट हमारा जो है वो है न्यू फियर्स कह लो, ठीक है। न्यू फियर्स क्या? न्यू फियर्स का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी माइंड आपको जो है पुराने डरों में नहीं फंसा पाएगी, तो नए नए डरों को पैदा करेगी माइंड में। थॉट आएंगे कि अगर ये हो गया तो, अगर फिर से हो गई तो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मर ना जाऊं, कहीं ठीक होके ना मर, मतलब अलग अलग थॉट आएंगे। मतलब जो भी पॉसिबल होता है माइंड के लिए आपको फंसाने के लिए, वापस से वो थॉट फेंकेगा। जैसे बॉल्स फेंकी जाती है, आपको बॉल कैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉल को साइड से निकल जाने दो, आपको नहीं चाहिए वाली बॉल, ठीक है। जितने भी थॉट आए अब वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बॉडी आपके पक्ष में धीरे धीरे आ गई है। तो माइंड ही है जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है अब, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उस माइंड की चालाकी अब नहीं चल पाएगी और आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कोई भी थॉट, ठीक है। और बिल्कुल फ्री रहना है, सरेंडर्ड रहना है उन थॉट को, जो भी आ रहा है जा रहा है, आने जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है पकड़ने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम नॉर्मल रहो, वो थॉट नॉर्मल है, बहुत ही जल्दी चले जाएंगे, कुछ नहीं है वो, ठीक है। अच्छा साइन है ये, नए फियर क्रिएट करेगा जब, तो ये समझ लेना बहुत ही अच्छा साइन है ये एंजाइटी रिकवरी का, ठीक है। और हमारा 4th पॉइंट है वो है फीलिंग काम। आपको अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे आपको अंदर से एक शांति महसूस होने लग जाएगी, कामनेस, सुकून आने लग जाएगा। मतलब अंदर से जो, जैसे एक अंदर से एक वो चलता था भूकंप सा, अर्थक्वेक, अंदर से जैसे वॉल्केनो फट रहा हो, घबराहट, ठीक है, प्रेशर कुकर टाइप का लग रहा हो कि अब अभी बस अभी एंजाइटी होगी, वो कम हो जाएगा एकदम। कभी कभी आपको एकदम से जो है सुकून सा महसूस होने लगेगा, कामनेस आ जाएगा आपके अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है एंजाइटी रिकवरी का, ठीक है। तो ये समझ लो पार्ट 1 था हमारा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1, ठीक है। ये हमारे 14 साइंस थे जो कि एंजाइटी रिकवरी में देखने को मिलते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि एंजाइटी के रिकवरी के वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या साइंस होते हैं, क्योंकि साइंस ऐसे होते हैं कि इंसान को वापस से उलझा दे एंजाइटी में। पर अगर जो समझदार इंसान होगा, जो जान जाएगा कि ये साइंस है उसके और पॉजिटिवली लेगा, तो बहुत ही ईजिली उससे निकल सकता है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अब इतनी बार बार रिपीट करके उसमें फंसे हो तो थोड़ा तो आपको ये सब चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। एक समझ लो ब्रिज है, वो ब्रिज पार कर लोगे, ये ख़त्म है, ये कुछ नहीं है। बस उस टाइम के लिए आपको बहुत बुरा लगेगा, पर धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस में रहना पड़ेगा, और ये वक्त भी गुजरेगा और आप पूरी तरह से इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो हमें कमेंट में बता देना, पार्ट 2 हम बना देंगे आपके लिए, ठीक है। और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच।